आफ्टर। ओके। तो आज हम लिक्विडिटी के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखो, लिक्विडिटी के बारे में मैंने एक लेक्चर आपको बना करके डाला है। 17 या 16 लेक्चर है आई थिंक, यूट्यूब पर। बट उसमें एक लिमिट तक ही नॉलेज मैंने दी है, जो उस वक्त मैं जानता था, या फिर समय के साथ नॉलेज बढ़ती जाती है, एज यू नो। सो आज हम लिक्विडिटी के मैट्रिक्स के बारे में जानेंगे। लिक्विडिटी, तरह तरह की लिक्विडिटीज होती हैं। सिंगल कैंडल की लिक्विडिटी, स्विंग्स की लिक्विडिटी, या फिर हम फ्रैक्टल की के अकॉर्डिंग अगर देखते हैं, अकॉर्डिंग टू फ्रैक्टल, तो मार्केट में लिक्विडिटी कैसे काम करती है। तो उसका एक ये 40 मिनट की एक क्लास होगी। देखो, सब कुछ तो इसमें कवर नहीं कर पाऊंगा, एक 40 मिनट की एक मीटिंग होती है। और बट हम एक कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे जो कि ज़्यादातर वर्क करता हुआ दिखेगा। देखो, सिंपल सा एक स्ट्रक्चर आप याद रखो। जैसे कि पिछले जो वीडियो थी वो भी स्ट्रक्चर के ऊपर बेस्ड थी, या पिछला जो लर्निंग सेशन था वो भी स्ट्रक्चर के ऊपर ही बेस्ड था। वो था अपना स्ट्रक्चरल, मैकेनिकल स्ट्रक्चरल टाइप का, ऐसा कुछ उसका नाम मैंने दिया था। और बेस्ट था, वन ऑफ द बेस्ट सेटअप था, जिसमें कि कुछ ऐसे स्ट्रक्चर रहता था कि मार्केट हाई बनाती थी, लो बनाती थी, देन अगेन आकर के इसकी लिक्विडिटी लेती थी। और जब इसकी लिक्विडिटी ले लेती थी तो इधर वाला जो ऑर्डर ब्लॉक रहता था, उधर से हम इस जो है मोमेंटम को ऊपर की ओर कैप्चर कर लेते थे, ट्रेड कर लेते थे। मैंने लाइव ट्रेड करके भी दिखाई है, और दूसरे वाले चैनल पर जीतू प्रजापति के नाम से जो है, उस पर ये चीज़ पड़ी भी है रिकॉर्डिंग, तो उसको जा करके देख लेना। ओके। सो यहाँ पर ये है। बट एक मिनट रुकना, मैं पब्लिक ग्रुप में सेंड कर दूं तो कुछ लोग और आ जाएंगे, उनका भी भला हो जाएगा। ओके। सो स्टार्ट करते हैं। राइट, वी आर 8 पीपल इंक्लूडिंग मी। सो एक चीज ये समझिए, देखिए, मार्केट में फेयर वैल्यू गैप होते हैं ना, वो नोन एज इंटरनल लिक्विडिटी, और उनका बहुत बड़ा महत्व होता है। फेयर वैल्यू के ऊपर एक पूरा जो है, पूरी एक क्लास होनी चाहिए इन माय ओपिनियन, क्योंकि फेयर वैल्यू गैप जो होते हैं वो हमें बहुत सारी चीजें बताते हैं। बट एक चीज यहाँ पर ये समझिए कि जब भी मार्केट ऐसे कुछ जाती रहती है ऊपर की ओर, एक ही कॉन्सेप्ट को हम देखेंगे और उसको बार बार हम मार्केट में प्रैक्टिस करेंगे। ये हमारी क्या होती है, मान लीजिए मार्केट ऐसे कुछ ऊपर की ओर जा रही है। तो ये एक इम्पल्स होता है, राइट, ये एक इम्पल्स होता है, और उसके बाद ये जो है एक करेक्शन होता है। एक करेक्शन होता है। एक मिनट रुकिएगा। वेट गाइस। वेल, तो स्टार्ट करते हैं। तो क्या होता है, मार्केट जब लिक्विडिटी को अप्रोच करती है ना, लिक्विडिटी को अप्रोच करती है वो, तो एक ये फेयर वैल्यू गैप से जब मार्केट ऊपर की ओर उठती है, ठीक है, इसे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बोलते हैं। बट इसके और भी मॉडल होते हैं अलग अलग तरीके से। तो जब मार्केट इधर से उठना स्टार्ट होती है, और वो इधर रेड कैंडल की फॉर्मेशन करती है, ये रेड कैंडल की फॉर्मेशन करती है, एंड वो यहाँ पर आकर के ऐसे टैप करती है, और यहाँ से बाहर जाना स्टार्ट करते हैं एफवीजी। अब इस ही एफवीजी, आपके मन में एक क्वेश्चन होगा कि एक ये एफवीजी है, मान लीजिए इनके इसके नीचे भी एक एफवीजी है, तो इसके नीचे भी मार्केट जा सकती है ना। इसी एफवीजी से क्यों जाएगी? क्योंकि फर्स्ट वाला जो एफवीजी रहता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एक मोमेंटम में। मोमेंटम की बात मैं कर रहा हूँ, केवल सिंगल एफवीजी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट मोमेंटम हियर। तो कौन कौन है उसकी बात हम देखते हैं। ओके। सो मोमेंटम की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर। तो वेल, तो जब मार्केट यहाँ से उठना स्टार्ट होती है, तो उसका टारगेट होता है इस हाई के ऊपर हाई लगाना। इस हाई के ऊपर हाई लगाना उसका टारगेट होता है। बट मार्केट क्या करती है, यहाँ पर जाती है, कैंडल्स बनाती है, एंड ये वाली लिक्विडिटी स्विप करके इसके नीचे क्लोज कर जाती है, ऊपर वाली।
ऊपर वाली लिक्विडिटी स्विप करके नीचे क्लोज कर जाती है। तो अब मार्केट का पहला जो टारगेट हो जाता है वो टारगेट ये इसको ब्रेकआउट करना, इसके नीचे क्लोज करना। और अगर इसके नीचे ब्रेकआउट कर जाती है तो फिर जो इधर ऑर्डर ब्लॉक होगा उसको मार्केट आकर के टैप करती है। तो ये एक हमारा अलग टाइप का स्ट्रक्चर हो जाएगा, स्ट्रक्चर के बेस पर ये ट्रेड है, ये मॉडल है। फिर हम सारी की सारी ट्रेंड डाउन की ट्रेड करेंगे। कल अगर जा करके आप देखोगे ना, कल वाली लाइव ट्रेडिंग की वीडियो दूसरे वाले चैनल पर, तो सेम मॉडल बना था जिसमें कि हमने दो कैंडल यहाँ पर ट्रेड की थी, बाकी उसके बाद सारी मूव नीचे आ गई थी। मैंने पहले बताया था कि ये कैंडल नीचे की ओर जाने वाली है सारी कैंडल। फिर मार्केट आती इधर से अप्रोच करते हुए ऊपर की ओर जाती है। अब देखो, अकॉर्डिंग टू लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट, अगर मार्केट का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा था, कुछ ऐसा था, और मार्केट जो है इधर के एफवीजी से ऊपर की ओर गई थी, एंड वो ये वाला वेव एग्जिस्ट नहीं करता यहाँ तक, इसको कुछ ऐसे समझिएगा, इसको कुछ ऐसे समझिएगा ये। एंड यहाँ से ये जाता है, इसकी लिक्विडिटी इधर स्विप कर देता है, इधर इसकी लिक्विडिटी स्विप कर देता है। तो इस स्विंग तक आना चाहिए, बट मार्केट इसको भी ब्रेकआउट कर सकती है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ये एक मॉडल है, इसके ऊपर अलग अलग तरीके से ट्रेड होगी। मैं चार्ट में प्रैक्टिकली ज़्यादा दिखाना प्रीफर करूंगा, बट ये जो चीज़ें मैंने अभी यहाँ पर डिलीवर की, ये चीज़ आपको आनी चाहिए। ओके। लिक्विडिटी मैट्रिक्स के अलग अलग पार्ट होते हैं, तो मैंने उसमें से एक पार्ट बताया आपको, एक कॉन्सेप्ट सिखाया हो गया। सो यहाँ पर अगर हम लेते हैं, तो अगर आप देखेंगे किसी भी जगह, मुझे एक एग्जांपल चाहिए परफेक्ट। वैसे आज संडे की मार्केट है, तो मार्केट थोड़ा अलग तरीके से बिहेव करेगी, बट मैं अगर रनिंग जगह पर कहीं पर कुछ होगा तो उसको डेफिनेटली आपको दिखाऊंगा। एंड कमोडिटी में हम कभी ट्रेड नहीं करते, बट लेट्स सी व्हाट हैपन गाइस। जरूरी नहीं है कि वो रनिंग मार्केट में हो, बैक में ही ढूंढ लेते हैं। वैसे यहाँ पर हुआ है, चीजें हुई हैं, बट उतना एक्यूरेट नहीं हुआ जितना एक्यूरेट मैं दिखाना चाहता था। चलो ठीक है, यहाँ पर होती हुई वैसी ही कुछ चीजें होती हुई दिख रही हैं आपको। तो ये देखिएगा, इस यहाँ पर एक एफवीजी है, रनिंग मार्केट की मैं बात करता हूँ। यहाँ पर एक ये एफवीजी है, ओके। एंड इस एफवीजी से मार्केट ऊपर की ओर जा रही है। इसका टारगेट होगा इसको ब्रेकआउट करना। अब इसको ब्रेकआउट कर पाती है वो या नहीं कर पाती, हम देखेंगे लाइव बैठ करके। ओके, लाइव बैठ करके देखेंगे, और ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा। ओके। सो बाकी कोई डाउट हो तो मैं लास्ट में डाउट ले लूंगा, जो 10 मिनट्स बचते हैं। बीच में इंटरप्ट मत करना। मार्केट ऊपर की ओर जाने वाली है, ओके। एंड जो है यहाँ पर ये इसके ऊपर क्लोज नहीं कर पा रही है, बहुत ही सेलर एग्रेसिव है। इस पेयर को हमने पिन कर दिया है, बाकी किसी और में हम देख लेंगे। मार्केट को क्लोज करना बहुत जरूरी होता है। उसके ऊपर अगर विद बॉडी क्लोज कर दी गई तो अच्छी बात है, अगर विद विक क्लोज करती है तो इसको भी ऐड कर लेते हैं, ऐड ऑन। तो यहाँ पर हम दूसरे किसी पेयर को ढूंढते हैं अगर। ओके, पिन पेयर ये दो हैं, यूके ब्रेंट है, ये नहीं था, यूएस क्रूड ऑयल है। ओके, ये तो मार्केट नीचे ही आ रही है। उसका रीजन आपको पता होगा, इधर ये ऑर्डर ब्लॉक है, तो मार्केट आ रही है, फ्लिप करेगी इधर से फिर से। ओके, यहाँ पर वैसी चीजें नहीं हो रही हैं। अब बैक में मैं ढूंढना स्टार्ट करता हूँ, अब बैक से समझाता हूँ तो ज़्यादा प्रीफर है। करंट मार्केट में नहीं दिख रही वो चीज़ें बैक में। ओके, सो यहाँ पर समझिएगा ध्यान से। और ये जैसे कि देखो, यहाँ पर समझो ध्यान से, मार्केट का स्ट्रक्चर कुछ कैसा था, कुछ ऐसा था। म्यूट कर लो ना खुद को, म्यूट करके क्यों बैठे हो, शांति में बैठे हो फिर भी। देखो यहाँ पर मार्केट का क्या है, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, देन हायर हाई। तो ये एक फेयर वैल्यू गैप होगा। अगर आप, कौन है बोल रहा है, चुप हो जाओ यार।
चुप हो जाओ, अदरवाइज मैं बंद कर दूंगा क्लास ही। मुझे कोई फ़ायदा नहीं होगा इससे। हाँ, आपके फ़ायदे के लिए मैं कर रहा हूँ। यहाँ से ऑटो स्क्रॉल ऑफ ऑफ कर सकते हो। जो भाग बजाती है प्रैक्टिस के दौरान चीज़ें, वो भाग के नहीं जाएंगी। सो इस जगह पर मैं था, ये चीज़ मैंने मार्क की हुई है। तो देखोगे तो ऊपर की जो लिक्विडिटी है मार्केट ने स्विप की है। मार्केट ने जो लिक्विडिटी है ये स्विप की है। तो अब हमारा टारगेट क्या हो जाएगा, ये स्विंग तक। इस स्विंग तक हम इस, क्या कर रहे हो यार, अभी मैं हटा दूंगा तुमको। क्या नाम है, शोएब। आपकी आया ना अगर, तो मैं हटा दूंगा। ऐसे लोगों को कोई ज़रूरत नहीं, क्लास छोड़ करके चले जाओ मेरी। यहाँ पर क्या है कि अब हम सारी की सारी ट्रेड डाउन की ओर करेंगे, तो वहां से हमारा जो टारगेट हो जाएगा यहाँ तक के लिए, वो डाउन का होगा। बीच बीच में एक दो रेड कैंडल आएंगी, उनकी हर एक कैंडल की एक वजह होती है। जैसे कि यहाँ पर देखोगे तो एक राउंड नंबर होगा, जिस राउंड नंबर से टकरा करके ये ग्रीन कैंडल बनी है, ये ग्रीन कैंडल बनी है, उसी राउंड नंबर पर आकर के फिर ये क्लोज हुई। तो राउंड नंबर की अपनी एक अलग साइकोलॉजी होती है, वो एक अलग टाइप्स के लेवल होते हैं, उसकी एक अलग क्लास होती है। ओके, तो यहाँ पर ये वैसा ही स्ट्रक्चर कुछ दिखा हुआ है। तो एफवीजी के साथ हमें इसको मर्ज करना है। सेम इसको अगर देखेंगे आप यहाँ पर, तो मार्केट क्या करती है, इधर इस एफवीजी से ऊपर की ओर गई है, और इसका टारगेट यहाँ तक था, इसने क्लोज कर दिया उसके ऊपर। जब क्लोज कर दिया तो रिटेस्ट करके कंटिन्यूशन करके ऊपर की ओर चली जाएगी। अगर लिक्विडिटी स्विप कर देगी तो जिस पर्टिकुलर जगह अब ये ब्रेकआउट होगा, डेफिनेटली ये वाला ब्रेकआउट होगा। इस चीज़ को ध्यान देना है, इस चीज़ को ध्यान देना जैसे। और वो ऑर्डर ब्लॉक से रिवर्सल नहीं आना चाहिए, रिवर्सल आना चाहिए एफवीजी से। बाकी सारे म्यूट करके बैठे हैं। मैं तुम सबको खुद ही अनम्यूट करता हूँ, रुको। ये कौन है, इसका मैं नाम देख लेता हूँ बस। किसने मार्क किया, किसने नाम देखा, क्या किसी ने नाम देखा, किसी ने नाम देखा क्या, ये किसने मार्क किया है। भाई मेरा तो म्यूट है माइक। मैं तुम सबको अनम्यूट कर देता हूँ, सॉरी म्यूट कर देता हूँ। उछलो जितना उछलना है। ओके, बदतमीजी मत करो, सही से सीख करके जाओ। दूसरे किसी पर्टिकुलर जगह पर हम देखते हैं, ये तो मार्केट जा रही थी, ये इसको हमने पिन किया था, ये यहाँ पर देखो सेम वैसा हुआ है। बट ये सेम सिनेरियो नहीं है, क्योंकि इसने एक चौक किया था, चौक के बाद मार्केट आ रही नीचे लिक्विडिटी ले रही है। तो ये वो सिनेरियो नहीं होगा। यहाँ पर ट्रेड करना अलग बात है, बट ये मार्केट जो है प्रॉपर एक डाउन ट्रेंड में है। एंड उमेश कुरवाड़े, क्या नाम है आपका, हटा दूंगा मैं आपकी अगर आया तो। क्या है भाई, मिस्टेक हुआ है। सर एनजेपीवाई को चेक करेंगे, क्या करोगे एनजीडी जेपीवाई को चेक करके, एनजेडी जेपीवाई को चेक करके क्या करोगे बताओ। हम्म बताओ। देखो यहाँ पर वैसी ही चीजें हुई हैं, ध्यान से समझिएगा। मार्केट एक डाउन ट्रेंड में थी, नीचे की ओर आ रही थी, एंड इस एफवीजी से मार्केट ने क्या किया था, ये एक सेलिंग का मोमेंटम दिया था। और ये सेल, अब यहाँ पर दो कैंडल हो सकती हैं, चार कैंडल भी हो सकती हैं, कैंडल की क्वांटिटी कुछ भी हो सकती है। मार्केट इसको स्विप कर गई, अब स्विप कर गई तो हमारा जो अगला मूव हो जाएगा वो ये वाला हो जाएगा। तो हम इन पर ट्रेड कर लेंगे, इन कैंडल पर। ये छोटा मूव है तो दो ही कैंडल आई हैं, तीन कैंडल, बाकी मॉडल ऐसे ही वर्क करता है। तो दिस इज ए लिक्विडिटी का एक कॉन्सेप्ट होता है उसके। यही कॉन्सेप्ट करेंट चल रहा है। कौन सा पेयर है, एनजेडी क्या था, एनजेडी जेपीवाई। एनजेडी जेपीवाई ओटीसी। ये वैसा ही कॉन्सेप्ट है, बट यहाँ पर हमारे पास ये पहला एफवीजी ब्रेकआउट हो चुका है ना, इस थोड़ा सा अलग है, बट वैसा ही वर्क कर रहा है, थोड़ा सा डिफरेंट है। बट ये देखिए कि इधर से जो है, ये ऑर्डर ब्लॉक से चीज़ें गई हैं, और वो उसके ऊपर क्लोज नहीं कर पाई। तो हमारा टारगेट ये हो जाएगा। बट इसके लिए हमें 5 मिनट का भी स्ट्रक्चर देखना होता है।
क्योंकि उधर पीछे एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस है, उसकी भी मार्केट ने लिक्विडिटी ली है 2 टाइम्स, फर्स्ट सेकंड। तो मार्केट को आना ही चाहिए उस तरीके से। ओके, कोई करंट सिनेरियो मिल जाए उस पर ट्रेड कर लेते हैं, ट्रेड करने का बड़ा मन है। हम्म, एक उस दिन पिछली वाली क्लास में तो बहुत अच्छा सिनेरियो मिल गया था। तो यहाँ पर पूरा चार्ट भर गया है, बट कोई सिनेरियो नहीं मिला। गोल्ड में देखते हैं। जॉनसन जॉनसन में देखते हैं। 5 मिनट टाइम फ्रेम पर भी ये चीजें होती हुई दिख सकती हैं आपको। देखिए 5 मिनट टाइम फ्रेम है, ओके। सो 5 टाइम फ्रेम पर ये किसने मार्क किया? ये किसने मार्क किया? बदतमीजी जो तुम कर रहे हो ना, तुम्हारी बदतमीजी, तुमसे ज्यादा बदतमीज हूं मैं। समझ गए? सारी बदतमीजी तुम्हारी मैं पिछवाड़े में डाल दूंगा, एक बार पता चल जाए बस। जितना मैं अच्छा हूँ उतना बुरा भी हूँ, समझ रहे हो कि नहीं? मूड मत खराब करो मेरा। नहीं ज्वाइन करना मीटिंग, जो छोड़ करके निकल जाओ। तुम जैसे लोगों की कोई ज़रूरत नहीं है, ओके। ओके गाइस, तो यहाँ पर वैसा कोई सिनेरियो नहीं है कि 5 सेकंड में ही कि मैं आपको बता, 5 मिनट में भी नहीं है कि वैसा मैं बता सकूं। ओके। हम्म। ये प्रॉब्लम तो पुराने समय से चली आ रही है मेरे साथ, कि जब भी मैं सिखाने बैठता हूँ कुछ तो मिलता नहीं है वो चीज़। ये तो लिक्विडिटी का ही कॉन्सेप्ट है, स्विप कर रही है बट उस तरीके से नहीं। ये कौन है जो मार्क कर रहा है? रुको 1 मिनट। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो, बट ऐसे मार्क मत करो, है ना। अनम्यूट किया है मैंने आप सभी को, 1 मिनट रुकना। बोलो बोलो। हाँ। ब्रो सी एच एफ जेपीवाई में देखो। ये मार्क कौन कर रहा था? मार्क कौन कर रहा था? कौन मार्क कर रहा था ऐसे रेड लाइन? यूएसडी जेपीवाई? सी यूएस एच एफ जेपीवाई। सी एच एफ जेपीवाई? CHF JPY। सी एच एफ जेपीवाई? नहीं यार, ये वो चीज नहीं है जो तुम कर रहे हो। तैब, क्या नाम है तुम्हारा? तैब, अब की तुम्हारा लास्ट बार है, अब की मैंने देख लिया। तुम बेटा गए काम से, अब तुमको मैं निकालता हूँ। रुको। तैब नाम है ना तुम्हारा? रिमूव। चलो, खेल खत्म। बहुत देर से इधर उधर कर रहे हो, ओके। सो गाइस अनम्यूट रहो, म्यूट सब लोग, है ना। ये वैसा सिनेरियो नहीं है जैसा बता रहे हो, क्योंकि ये इधर एफवीजी का ब्रेकआउट कर चुकी है मार्केट। 1 मिनट में देख लेते हैं जरा, अगर होता है तो। बट ये किसी भी, देखो फ्रैक्टल है मार्केट, तो किसी भी यहाँ तो ब्रेकआउट कर चुकी, ब्रेकआउट करके ये, चलो ठीक है, हाँ ये वाली कैंडल अगर इसका ब्रेकआउट नहीं कर पाई तो फिर इसका ब्रेकआउट डेफिनेटली कर सकती है। बट 5 मिनट का स्ट्रक्चर ऊपर है, देखो यहाँ पर किसी अगर जगह पर दिख जाए तो मैं बता सकता हूँ उस चीज़ को। यहाँ पर देखते हैं करंट मार्केट में, ये ब्रेकआउट कर रही, ओके। इस एफवीजी से इसने बाइंग ली है, ये
देखो अब ये मार्केट उसके ऊपर नहीं क्लोज कर पाई है। वेल वेल, तो यहाँ पर चलो एक डाउन की ट्रेड कर देता हूँ मैं। ओके। इस चीज़ को हटाने के लिए, जैसे कैंडल रिएक्शन आपको देखने में प्रॉब्लम होती है ये चीज़, तो सेटिंग पर जाएंगे, सेटिंग में शॉर्ट ऑर्डर लेवल को टिक कर देंगे। तो क्या होगा कि वो हट जाएगा जितना अमाउंट आएगा। फिर उससे क्या होगा कि आप कैंडल रिएक्शन को अच्छे से देख पाएंगे। ओके। तो ये अब ब्रेकआउट होना चाहिए, लेट्स सी, बट बहुत ऐसे मोमेंटम में आपको पता रहे तब भी ट्रेड नहीं करना है, वेट करना चाहिए जब आप रियल मनी से करते हैं तो। ये जस्ट मैंने एक समझाने के लिए आपको प्लेस कर दी है ट्रेड, कि वैसा ही सिनेरियो आपको यहाँ पर दिख रहा है तो आपको वैसे ही करना चाहिए। ओके। ये अपना एफवीजी होगा। ओके, ये वाला। और उस एफवीजी से बाइंग आई है और इसने लिक्विडिटी स्विप करके नीचे क्लोज कर दिया है। तो ये वाला पॉइंट अब ब्रेकआउट हो सकता है। देख रहे हो कि वो मार्केट मोमेंटम के साथ है, इस वजह से लास्ट में अगर यहाँ पर ऐसे कुछ होता कि मार्केट ओपन होती, ओपन हो करके पहले ऊपर जाती, तो क्या होता कि पहले सेलर की एंट्री हो जाती तो लास्ट में बाइंग की ओर पहुंचती तो ब्रेक हो जाती। बट यहाँ पर ओपन होते ही कैंडल डायरेक्ट बायर के एरिया में आ गई, इस वजह से लास्ट में बायर एंटर हो गए। तो ये थोड़ा कैंडल रिएक्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि फर्स्ट मूव उसके किधर की ओर गई है। ठीक है, इस वजह से यहाँ पर डिपेंड होता है। और दूसरी बात कि यहाँ पर जैसे कि 5 मिनट होगा, तो 5 मिनट में एक प्रॉपर आप देखेंगे तो एक मोमेंटम है जो कि अप की ओर लेता जा रहा है। तो रिवर्सल की ट्रेड हमें वहां करनी है जैसे कि मार्केट ऊपर की ओर जाती जा रही है, ऊपर की ओर जाती जा रही है, तो उसके अगेंस्ट होता है तो ज़्यादा प्रॉफिटेबल साबित होगा। उसके अगेंस्ट होता है 5 मिनट की ट्रेंड के अकॉर्डिंग। बाकी तो आप देखिए ये वाली पहले जो है बनी, अब इसने इसका ब्रेकआउट किया है स्विप करके। तो वैसे ये गैप था, अगर गैप पहले कैंडल जैसे मैंने बताया ऊपर की ओर गई होती तो इस पर ट्रेड हो जाती। देखो अभी भी ये ब्रेकआउट नहीं हुआ है, तो अगर ये ब्रेकआउट नहीं होगा तो अगली कैंडल पर दो ट्रेड डाउन की प्लेस कर देते हैं। ओके, ये सोच करके कि ये ब्रेकआउट होगा, ये ब्रेकआउट होगा ये वाला, तो उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा जितना ज़्यादा कैंडल ऊपर की ओर जाएगी पहले और फिर उधर से सेलर की एंट्री आएगी। ओके, सो ये पॉइंट होगा। देखो इस जो ऊपर होती है ना स्विंग के ऊपर, यहाँ पर एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी रेस्ट करती रहती है। जो एफवीजीज होते हैं वहाँ पर इंटरनल रेंज लिक्विडिटी रेस्ट करती रहती है। अब यहाँ पर तो 3 एफवीजी हैं आपके पास, 3 एफवीजी, किस एफवीजी को मानोगे? तो यहाँ पर आप सबसे फर्स्ट वाले एफवीजी को लेना है। इनको कब लेना है वो आगे किसी क्लास में बताऊंगा, बट यहाँ पर समझो ध्यान से। ओके, अब मार्केट रीच आउट कर सकती है एटलीस्ट ये वाले ऑर्डर ब्लॉक तक, है ना? हाँ, यहाँ तक आ सकती है इसके नीचे, क्योंकि इसने इसका हाई लिया है तो और नीचे मार्केट आ सकती है। देखो अब ये वाला हमारा पॉइंट ब्रेकआउट हो गया, जैसे बताया कि अगर वो हाई स्विप होगा इस एफवीजी के साथ, इस एफवीजी के साथ, ये देखिए एफवीजी होगा इसके साथ, अगर ये वाला हाई स्विप होता है ये, तो मार्केट डेफिनेटली जो है फिर नीचे की ओर आएगी, टारगेट ये। तो ये वाली हमारी ट्रेड क्यों लॉस हुई? क्योंकि मार्केट की मूव पहले नीचे की ओर थी और ये यहाँ पर एक गैप बचा था, उस गैप को मार्केट ने फिल किया। अगर इसकी पहले मूव ऊपर की ओर होती तो डेफिनेटली मार्केट डाउन की ओर जाती। अब इसने ब्रेकआउट किया है तो एक सपोर्ट का ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट एक रिवर्सल कैंडल फेंक सकती है, और वो एज इट इज यहाँ पर एक रिवर्सल कैंडल दे भी रही है। ओके, सो यहाँ पर ऐसे देखते रहेंगे, बट हमें रिवर्स नहीं करना है क्योंकि ओवरऑल मूव अभी डाउन की ओर होने वाला है। तो हम प्रीफर करेंगे कि डाउन की जितनी ट्रेड हो उनको लिया जाए। अब इस फेयर वैल्यू गैप का काम खत्म हो चुका है, तो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन है ऊपर से। ओके, एंड ये 900 के नीचे क्लोज हो जाए तो एक ट्रेड में डाउन की क्लोज कर प्लेस कर देता हूँ, ओपन कर देता हूँ यहाँ से। टाइमर, टाइम से टाइमर कर लेना है। ओके, तो यहाँ पर जो है और देखते हैं मार्केट अभी ये इस एफवीजी का मार्केट ब्रेकआउट कर पाती है कि नहीं, इस एफवीजी का जो लोअर पॉइंट है ये वाला, उसका मार्केट ब्रेकआउट कर पाती है कि नहीं। ऐसे एक झटका आए तो फिर उसके साथ अगर ट्रेड प्लेस की जाती तो सही रहता ऐसे। हाँ, उसको उस लौंडे को निकाल दिया ना मैं, सही किया। वो मतलब फालतू की बदतमीजी कर रहा था, गुस्सा दिलवा रहा था मेरे को।
ओके, तो ये ब्रेकआउट करने में फेल हो रहा है, तो अगली कैंडल पर अभी हमारे पास कोई ट्रेड नहीं है। ओके, सो यहाँ पर ये छोटी सी रेड बनी है। देखते हैं, अगली कैंडल जानी चाहिए नीचे, लेकिन बट यहाँ पर जो है खतरा है थोड़ा सा। किसी दूसरे पेयर में देख लेते हैं, इसको पिन कर लेते हैं। ये यहाँ पर बन रहा है नहीं, ये फर्स्ट एफईजी का ब्रेकआउट हो गया है। दिस इज नॉट अ स्ट्रेटजी गाइड, दिस इज लिक्विडिटी का एक कॉन्सेप्ट होता है, उसके भी यहाँ पर ये सारी चीजें मैं बता रहा हूँ आपको। यहाँ पर भी हुआ है, देखिए आप समझिएगा। यहाँ पर कोई एफवीजी एग्जिस्ट नहीं करती, यहाँ पर ही एक एफवीजी है। अगर आप देखेंगे तो ये एक एफवीजी होगी, ये वाली। और उस एफवीजी से मार्केट में जो बाइंग आई है, तो इसके ऊपर मार्केट हाई नहीं लगा पाई है, लिक्विडिटी स्विप कर गई है हल्का सा। अगर आप कर्सर से देखते हैं, तो कर्सर से देखोगे तो इसका हाई एंड इसका हाई जो है अलग है, वो हल्का सा स्विप हुआ है। तो अब टारगेट क्या हो जाएगा, ये लो। तो इन तीनों कैंडल पर हम डाउन की ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। डिट्टो सिनेरियो बन रहा है, आपको बहुत ज्यादा दिखता हुआ जाएगा। ये मैकेनिकल स्ट्रक्चर होता है मार्केट का, उसके ऊपर डिपेंड करता है। और जैसे मैं यहाँ पर अगर बताता हूँ, तो देखो ध्यान से यहाँ पर समझो। ये एक एफवीजी होगा, जिस एफवीजी से ये सेलर आए हैं, तो उस उन सेलर्स ने इसकी लिक्विडिटी स्विप कर दी है। तो ये वाला हमारा ओवरऑल टारगेट हो जाएगा। भले एक मार्केट एक कैंडल में जाए या चार कैंडल में, बट मार्केट अप्रोच उस चीज़ को करेगी वैसे ही, जैसे कि मैंने आपको बताया। 10 में से आपको ये जो है 7-8 बार होता हुआ दिखेगा। तो देखते हैं कि अभी वहां पर ग्रीन कैंडल आई है कि नहीं। आ गई है ग्रीन कैंडल। वो उसका ब्रेकआउट करने में फेल हो गए हैं। ओके, क्योंकि ये वाली कैंडल पर ग्रीन की ट्रेड हो सकती थी। और यहाँ पर किसी सिनेरियो में नो। देखो, प्राइस की मूवमेंट को समझना बहुत जरूरी होता है अगर आप कैंडल रिएक्शन को ट्रेड करते हैं तो। यहाँ पर भी वैसा ही कुछ है, तो इसको थोड़ा सा हम पिन करके इधर कर लेते हैं। ये आएगा नहीं क्या इधर? ओके, यहाँ पर तो ये इसने उसका ब्रेकआउट किया। अभी और भी मार्केट नीचे आएगी, टेंशन मत लो, ऊपर की ओर नहीं जाएगी वो। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं, थोड़ा अलग तरीके से है। क्योंकि फर्स्ट एफवीजी को ब्रेकआउट इसने कर दिया, फर्स्ट एफवीजी का, तो बट ऑलमोस्ट अगर हम 2 मिनट में देखें तो वैसा ही मॉडल है कुछ, हाँ। तो इसके नीचे स्विप करके क्लोज करनी चाहिए, तो 2 मिनट की हम ट्रेड डाउन की प्लेस करेंगे। ओके, 2 मिनट की हम डाउन की ट्रेड प्लेस करेंगे, बट आई डोंट थिंक कि ऐसा होगा। आई डोंट थिंक कि ऐसा होगा, या ऐसा मार्केट करेगी भी। ओके, कर तो रही है, अभी 12 सेकेंड है। 2 मिनट की यहाँ से हम ट्रेड लेंगे। ओके, चलो यहाँ पर 2 मिनट की ट्रेड डाउन की प्लेस करते हैं। बहुत ट्रेड नीचे लग गई है। ओके, बट ये 2 मिनट के स्ट्रक्चर पर है, तो हमने 2 मिनट की ट्रेड प्लेस की है। और ट्रेड बहुत नीचे लगी, सिंपल वही है, देखिएगा अगर आप तो यहाँ पर समझिएगा। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये हमारा एफवीजी हो जाएगा। जिस एफवीजी से बाइंग आई है, तो इसका टारगेट हो जाता है उसके ऊपर क्लोज करना। बट ये स्विप कर गई, तो अब मार्केट इसको रीच आउट करेगी, इसको ब्रेकआउट करेगी, वैलिडेट करेगी। ओके, तो इस वजह से हमने यहाँ पर डाउन की ट्रेड प्लेस की है। लेट्स सी क्या होता है। बहुत नीचे ट्रेड लग गई है। 1 मिनट में देखें तो 1 मिनट में भी मार्केट ने वहां पर एक रेड कैंडल की फॉर्मेशन की है। अगली 1 मिनट की कैंडल क्या बनेगी वो हमें बताएगी मार्केट। भी 1 मिनट बाकी है। अभी जो है 10 मिनट बाकी है मिनटी के एंड होने में। इसको आप लोग ट्रेड कीजिएगा और समझिएगा। ओके, देन मुझे बताइएगा कि कैसा रिजल्ट रहता है। अगली कैंडल देखते हैं बड़ी रेड बनती है कि नहीं, ऐसी चांसेस हैं। चांसेस हैं, क्योंकि ये 2 मिनट की ट्रेड है, 2 मिनट के हिसाब से कैंडल आनी चाहिए इसके नीचे। जिस हिसाब से मोमेंटम है उस हिसाब से तो आई डोंट थिंक कि थोड़ी बड़ी नहीं बनेगी रेड। बनना चाहिए रेड ही, बट उतनी बड़ी नहीं रेड बनेगी, इतनी बड़ी हमारी एक्सपेक्टेशन होगी कि यहाँ तक आ जाए। आ तो रही है। बट उस कैंडल की ओपनिंग ये है, तो यहाँ पर हमारी ट्रेड प्लेस होती। अब ये ऑलरेडी इतनी नीचे है, तो फिर वो
लॉस हो जाएगी तो क्या ही कर लोगे तुम। ओके गाइस, तो ये वैसा ही मॉडल था जैसे मैंने बताया। तो यहाँ पर हमने इतनी ट्रेड की है और हमारी सारी ट्रेड विन है एक्सेप्ट एक जो नीचे थी। तो देखो ये क्या था, सिंपल सा वही मॉडल था। आपको इस चीज़ को याद रखना है और अपनी लर्निंग में देखो ये रैंडम उठा करके मैंने लिक्विडिटी का एक पार्ट होता है मैट्रिक्स, जैसे कि ऊपर नीचे लिक्विडिटी दोनों जगह होती है। तो अक्सर मार्केट लिक्विडिटी को अप्रोच करती है। अगर आप लिक्विडिटी के बेस्ड स्ट्रक्चर को पढ़ते हो तो लिक्विडिटी को अप्रोच करती है। ओके, लिक्विडिटी को अप्रोच करती है। तो यहाँ से 1-2 मिनट की ट्रेड और प्लेस करते हैं। अक्सर मार्केट जो है लिक्विडिटी को अप्रोच करती है। तो लिक्विडिटी अगर आपके समझ में आएगी तो आपके जो मार्केट के मेजर मूव्स होते हैं उन पर भी आपकी ग्रिप बहुत अच्छे तरीके से बनेगी। सो होप सो कि आपको समझ में आया होगा। अब ये एक लास्ट ट्रेड देखते हैं विन होती है कि नहीं। और मार्केट अभी जो है इसमें 8 मिनट बचे हैं। इसके बाद अगर कोई डाउट रहेगा तो मैं पूछ लूंगा, अदरवाइज हम सेशन को एंड करेंगे। और अगर किसी में देख लेते हैं होता हुआ तो ये तो ब्रेकआउट कर गई है ना, ये इसको हमने पिन किया था, ये ब्रेकआउट कर गई। ब्रेकआउट पर हमें नहीं देखना है, ब्रेकआउट पर हमें नहीं देखना है। हम्म, ये दो स्ट्रक्चर मैंने बताए हैं, एक पिछली वाली क्लास में, वो भी अपलोडेड होगी। यहाँ पर भी देखिए अगर हो जाता है तो अच्छी ही बात है। ये हो जाता है तो अच्छी बात है, ब्रेकआउट ना करे तो। 32 सेकेंड है अभी। इधर वाली का ट्रेड का क्या हुआ, ये तो बहुत बड़ी ग्रीन अभी फिलहाल बन रही है। ओके, आई डोंट थिंक कि ये रेड में कन्वर्ट हो पाएगी अब। 1 मिनट में देखेंगे। ये कैंडल नहीं बनी तो अगली कैंडल फिर मैं 2 मिनट की जो है डाउन की प्लेस करता हूँ, डबल ट्रेड, क्योंकि मार्केट समटाइम्स बीच में ग्रीन कैंडल फॉर्म करती है। ओके, यहाँ पर इस वाली कैंडल में था, कौन से में था, इस वाली, कौन से में था। ओके, ये इसमें था बट इसने ब्रेकआउट कर दिया है तो इसको हम नहीं लेंगे। यहाँ पर डबल अमाउंट की मैंने ट्रेड प्लेस की, देखते हैं ये रिवर्स हो पाती है कि नहीं, या फिर मार्केट जो है ऊपर की ओर जाएगी। ओहो, यहाँ पर थोड़ी सी गलती हुई है। 1 मिनट में है वो तो एक्चुअली ठीक है, 1 मिनट में है ना, तो 2 मिनट के अकॉर्डिंग इसको नीचे ही आना चाहिए, बट मार्केट एक बड़ी मोमेंटम में है। हम्म 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 हम्म, हम्म, हम्म। ये थोड़ा एक्यूरेट सिनेरियो भी क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर आप देखते हैं इधर, तो इधर एक ये एफवीजी है। ओके, और इस एफवीजी को टैप किया है इसने, तो इस जगह से ये जो है एक ऑर्डर ब्लॉक बनेगा। तो ये ऑर्डर ब्लॉक से अगर टैप करके मार्केट जाएगी तो उसको कभी भी रिवर्स नहीं करना चाहिए, उसको कभी भी रिवर्स नहीं करना चाहिए। ये थोड़ा यहाँ पर हमसे मिस्टेक हुई है। ओके, ये हमें थोड़ा सा मिस्टेक हुई हमसे। और 5 मिनट का अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो 5 मिनट में उसके ऊपर लिक्विडिटी स्विप करके कैंडल ने प्रॉपर तरीके से क्लोजिंग दी है इधर, उधर की ओर। ओके, तो ये थोड़ा सा हमें यहाँ पर, बाकी आपको वैसे ही ट्रेड करना है बार बार, जैसे कि मैंने बताया है, अलग तरीके से चेंज नहीं करना है। आपको उसको अच्छी एक्यूरेसी दिखेगी, ट्रेंड के अगेंस्ट अगर ये चीज़ें होती हैं तो अच्छी बात है। मतलब कि जैसे आपका समझ लीजिए ये ये ट्रेंड चल रहा है ऐसे, है ना, ट्रेंड चल रहा है ऊपर की ओर, मार्केट नीचे की ओर आती है एंड यहाँ से ऐसे आती है, इसको स्विप कर देती है। इधर वाले इंटरनल रेंज लिक्विडिटी का जो जोन होगा, इधर से आके इसको स्विप कर देती है इधर, इधर स्विप कर देती है। तो ये एक बहुत बढ़िया होगा कि मार्केट जो है इधर से अब फिर ऊपर की ओर जाएगी, क्योंकि ट्रेंड भी अप है ना। बट अगर ट्रेंड के अगेंस्ट यहाँ पर होता है तो आपको क्या चाहिए, स्ट्रॉन्ग रजिस्टेंस या फिर कोई ऑर्डर ब्लॉक का एक एक्सटर्नल सपोर्ट चाहिए, जिससे कि मार्केट को एक सेलिंग का मोमेंटम मिल सके डाउन की ओर जाने के लिए, सेलिंग का मोमेंटम मिल सके डाउन की ओर जाने के लिए। और ये आपको बहुत अच्छी तरीके से वर्क करता दिखेगा ओटीसी और लाई दोनों में। बट सैटरडे संडे वाली मार्केट थोड़ी सी अटपटी चलती है, उसमें दुनिया की कोई भी नॉलेज, कोई भी स्ट्रेटजी वर्क नहीं करती। तो उसके हिसाब से थोड़ा आपको देखना होगा।
ओके, तो यह कौन सा था अपना पेयर, लॉस ही गई है, ट्रेड पूरी मोमेंटम बनाते हुए गई है। तो ओके गाइस, 3 मिनट है, किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है, अदरवाइज हम यहीं पर रहेंगे, चार्ट पर हैंड रेज कर सकते हो। यहाँ पर कोई और सिनेरियो अगर बनता हुआ दिखे तो हम ट्रेड कर लेंगे। हम्म, अभी यहाँ से मैं 2-3 ट्रेड आपकी प्लेस कर देता हूँ, ये कैंडल ऊपर की ओर चली जाए। ओके, देखो इस कैंडल ने इधर की लिक्विडिटी स्विप की है, इधर की। तो ये वाली पेंडिंग है, ये वाली पेंडिंग है, तो हम यहाँ पर डाउन की अप की ट्रेड प्लेस कर सकते हैं यहीं से। वो अलग हो गया कॉन्सेप्ट, ये भी सिंगल कैंडल की लिक्विडिटी के ऊपर बेस है। आप लेक्चर नंबर 17 या 16 देखना, उसमें आपको पता चल जाएगा सिंगल कैंडल की लिक्विडिटी कैसे ट्रेड करते हैं। एडवांस में थोड़ा मैं यहाँ पर बताऊंगा आगे चल के। ओके, सो किसी का हैंड नहीं रेज, बहुत अच्छी बात है। सबको समझ में आना चाहिए, मैं सबको अनम्यूट कर देता हूँ। किसी को कुछ बोलना है या पूछना है या अपना राय शेयर करना है, म्यूट। वेल गाइस, यू ऑल आर अनम्यूट। सो जीतू भाई, ये जो आपने अभी बताया ट्रेड भी लिया है, इसमें ये रेड कैंडल ने ये ग्रीन की लिक्विडिटी स्वीप की है कि उससे पिछली कैंडल की लिक्विडिटी की है? लिक्विडिटी स्विप यहाँ पर कहाँ हुई है, यहाँ पर नहीं हुई, आपने इसकी बोला हुई ना, है, इसकी हुई है इसकी। ये आपने कहा कैंडल की लिक्विडिटी हाँ, स्वीप तो ये की है। अच्छा, कैंडल फिर ही तो अपने है ना, पिछली। ये कैंडल हर एक कैंडल के ऊपर नीचे लिक्विडिटी रहती है। जी जी, अच्छा, नहीं मैं यही पूछा था, इसमें रेड कैंडल कह रहे हैं ग्रीन कैंडल कह रहे नहीं हैं? नहीं, ग्रीन की नहीं, रेड वाली की बोल रहा हूँ, क्योंकि इसमें क्लियर दिख रहा है कि इसकी लिक्विडिटी ली गई है। अब इसको हमें मेजर करना पड़ेगा, अगर लिक्विडिटी ली गई होती तो टारगेट ये हो जाएगा, और अगर इसकी लिक्विडिटी ले गई तो टारगेट ये हो जाएगा, दोनों में भी हमें ट्रेड मिलेंगी ऊपर के ही। जी ठीक है। वेल गाइस, तो ये आज का सेशन था, होप सो कि आपने समझा होगा, और इस चीज़ को आप देखिए समझिए, और यहाँ पर मार्केट देखिए वैसा ही कर रही है। अब मार्केट ने क्या किया है, इस एफवीजी से मार्केट गई है और इसने इसके ऊपर क्या कर दिया है, क्लोज कर दिया है विद बॉडी। तो हम यहाँ पर नहीं लेंगे, अदरवाइज ये रिजेक्ट करके नीचे क्लोज होती है ऐसी रेट, तो फिर हम डाउन की ट्रेड लेते, फिर मार्केट जो है इधर क्लोज क्लोज करती। बाकी आपको हर एक चीज़ देखना होता है ट्रेडिंग में, ये तुक्का और किसी स्ट्रेटजी और सपोर्ट रेजिस्टेंस से विनिंग नहीं होती, आपको देखना होता है ईच एंड एवरीथिंग। ओके, सो लव यू ऑल, कीप ग्रोइंग, बाय बाय। हम मिलेंगे कल एक लाइव ट्रेडिंग सेशन में 1 बजे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए सभी, और ये वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पर दूसरे चैनल पर, तो देख लेना और सभी लोग उसको सब्सक्राइब भी कर लेना। ओके गाइस, लव यू ऑल, कीप ग्रोइंग, बाय बाय।